सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी हम दही भल्ले खाते हैं तो हमारे मन में यही चल रहा होता है ना कि दही भल्ले एकदम सॉफ्ट, जूसी और फूले फूले होने चाहिए जो खाते ही मुंह में घुल जाएं। और ऐसा करने के लिए दही भल्ले बनाते समय उसमें बेकिंग पाउडर या सोडा का इस्तेमाल तो हमको बिल्कुल भी ना करना पड़े, और ना ही हम चाहते कि हम दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करें, और साथ ही दाल को काफी देर तक हम फेंटना भी नहीं चाहते हैं। आज मैं आपसे दही भल्ले बनाने की एक ऐसी नई ट्रिक शेयर करूंगी कि आप चुटकियों में बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया दही भल्ले बना पाएंगे। सुपर सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए होगी उड़द दाल। स्पेशली उड़द दाल से ही दही भल्ले बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मूंग दाल से भी दही भल्ले बना सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से ही बनाती हूँ और दोनों दालों से ही दही भल्ले खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उड़द दाल हर कोई नहीं खा पाता है। इस वजह से अगर आप चाहे तो मूंग दाल ले सकते हैं उड़द दाल की जगह, और चाहे तो उड़द दाल और मूंग दाल को मिक्स करके भी ये भल्ले बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इस उड़द दाल को अच्छे से धो लेना है, और यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल ली है। और आप देखेंगे कि ये 1 कप उड़द दाल से कितने सारे दही भल्ले हम बना करके तैयार करेंगे। अब उड़द दाल को पानी में डालकर 3 से 4 घंटे भिगोएंगे। उड़द दाल जब अच्छे से भीग गई थी तो मैंने इसे 1 घंटा फ्रिज में भी रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। इसका कारण क्या है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए उड़द दाल काफी अच्छे से भीग गई है। ये देखिए मैंने कुछ देर छोड़ दिया था इसे भीगने के लिए। अब आप देख सकते हैं अच्छे से भीग गई है। तोड़कर इसे देख रहे हैं तो ये आसानी से टूट रही है। तो अब इस उड़द दाल का सारा पानी निकालते हुए इस दाल को हम डालेंगे एक ग्राइंडर जार में। अब इस उड़द दाल को बाद में पीसने के बाद हाथ से नहीं फेंटेंगे, क्योंकि अगर हाथ से फेंटेंगे तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट इसे फेंटना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए उड़द दाल को हम मिक्सी में ही फेंट लेंगे, यानी जब ये पिस जाएगी उसके बाद भी हम मिक्सी को थोड़ी देर चलाएंगे तो उड़द दाल एकदम फाइन भी हो जाएगी और साथ ही इसमें बढ़िया सा एरिएशन भी हो जाएगा। तो उस वजह से जो दही भल्ले बनेंगे बहुत ही अच्छे फूले फूले बनेंगे। लेकिन अगर हम सीधे ही ऐसे उड़द दाल को पीसते गए तो मिक्सी के गर्म होने की वजह से उड़द दाल भी गर्म हो जाएगी और दही भल्ले हार्ड बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे और साथ ही ज्यादा फूलेंगे भी नहीं। तो इससे बचने के लिए मैंने पहले ही फ्रिज में रखकर उड़द दाल को अच्छे से ठंडा कर लिया था, और अब पीसते वक्त इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी डाल देंगे। तो इससे उड़द दाल मिक्सी के अंदर ही हम अच्छे से फेंट पाएंगे। तो हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये गर्म भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उड़द दाल को पीस लिया है और ये कितनी ज्यादा फ्लफी हो गई है, एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। तो इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी कि पानी में इस तरह से एक बैटर को डालकर देखूंगी। तो देखिए जैसे ही पानी में हमने उड़द दाल डाली है तो ये ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा बढ़िया बैटर बनकर के तैयार हो गया है। जो नॉर्मली हम 15-20 मिनट की मेहनत के बाद तैयार कर पाते हैं वो हमने इतना जल्दी कर लिया है। तो जितने में आप उड़द दाल को फेंटेंगे उससे पहले तो दही भल्ले आप फ्राई करके तैयार भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस ट्रिक को अपनाते हुए बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया दही भल्ले बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बैटर जब मैं गिरा रही हूँ आप देख सकते हैं ये अपनी शेप भी मेंटेन किए हुए है। तो चलिए अब दही भल्ले हम फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो दही भल्ले हैं वो ज्यादा गर्म तेल में फ्राई ना करें। अगर ज्यादा गर्म तेल में आप इन्हें फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जब भी आप दही भल्ले फ्राई करें तो इसके लिए क्या करें कि तेल को पहले ही अच्छे से गर्म कर लें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब तेल हल्का गर्म हो तब थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से डालते जाएं तो बहुत ही बढ़िया दही भल्ले आपके फूलेंगे। वैसे तो मैं दही भल्ले कह रही हूँ इन्हें बार बार, लेकिन अभी तो ये खाली भल्ले ही हैं। दही तो हम बाद में ही डालेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भल्ले हैं ना वो कितने बढ़िया गोल गोल हो गए हैं, और जब ये बढ़िया गोल हो जाएंगे ना तो अपने आप ही गोल होते जाएंगे और इस तरह से कढ़ाई में पलटते जाएंगे। और नहीं पलट रहे हैं तो जब ये नीचे से थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगे उसके बाद इन्हें पलटकर अच्छे से फ्राई कर लें। तो ऐसे देखिए जब हमने बैटर गिराया तो बिल्कुल भी वो नीचे तले में जाकर नहीं बैठा, क्योंकि बैटर में बढ़िया एरिएशन हो गया था, साथ ही ये बढ़िया से फूल भी गए हैं। साथ ही अगर आपने ये भी गौर किया होगा कि जब मैं बैटर गिरा रही थी कढ़ाई में तो उसमें काफी चोंच निकल रही थी,
लेकिन जब ये फूले तो बढ़िया से गोल गोल हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया गोल्डन कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। और अब दूसरा बैच फ्राई करने के लिए, क्योंकि तेल पहला बैच फ्राई करते समय काफी गर्म हो गया था, तो फिर से मैंने इसे थोड़ा ठंडा कर लिया है तेल को। और जब ये हल्का गर्म हो गया है तब मैंने ये भल्ले इसमें डाल दिए हैं। तो ये बैच भी बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। और फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही कम मेहनत में बढ़िया फूले फूले स्पंजी दही भल्ले बनकर के तैयार हो सकते हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और एक भल्ला मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगी तो ये पूरा ही चिपक जाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें काफी बढ़िया एरिएशन हो गया है। और अब हम भल्लों को पानी के अंदर सोखेंगे। जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर दही भल्ले हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं, यानी उन्हें आपने फ्रिज में स्टोर कर रखा है, तब आप हल्का गर्म पानी ले सकते हैं। अब इस पानी में हम क्या करेंगे, बढ़िया फ्लेवर भी आ जाए और दही भल्ले अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएं, इसके लिए हम इसमें हींग का पाउडर और नमक डाल देंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इससे भल्लों में फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही ये इजिली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये स्टेप आप जरूर से करें। इसके साथ साथ मैं पानी में ही थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दूंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा पुदीना पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये जो भल्ले हैं वो हम इस पानी के अंदर सोक कर लेंगे। और आप देखेंगे जैसे ही हम भल्ले पानी के अंदर डालेंगे तुरंत ही इनका कलर है वो लाइट होने लगेगा और साथ ही ये फूलने भी लगेंगे। तो देखिए कैसे इनका पानी में डालते ही कलर चेंज होने लगा है। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए इन भल्लों को पानी में ही रहने देती हूँ। तो जब तक ये भल्ले सोख हो रहे हैं पानी के अंदर, हम दही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लगभग 1 केजी मैंने फेटा हुआ दही ले लिया है और ये ताजा दही है। ज्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें। दही के अंदर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें ऐड करेगी। साथ ही इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरे का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। तो अगर आप सिर्फ ऊपर से इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर वगैरह या चटनी वगैरह डालकर भी खा रहे हैं ना, तो भी आपको इसमें टेस्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दही के अंदर ही फ्लेवर ऐड कर दिया है। अब जो भल्ले हैं ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया से फूल गए हैं। मैंने इन्हें खाली 15-20 मिनट ही रखा है। अगर आप ज्यादा देर तक रखेंगे ना तो भल्ले टूटने लगेंगे। इस तरह से प्रेस करते समय तो बहुत ज्यादा देर तक भी इन्हें नहीं रखना है पानी में। अब इन भल्लों को हम निचोड़ते जाएंगे और दही के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो अब दही के अंदर डालकर आप तुरंत इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 15-20 मिनट दही के अंदर भी इन्हें सोक कर सकते हैं। सारे भल्ले मैंने दही में ऐड कर लिए हैं और एक भल्ला मैंने बचा लिया है। और फ्रेंड्स, एक भल्ला मैंने इसलिए बचाया है ताकि मैं आपको इसका टेक्सचर बड़े ही अच्छी तरह से दिखा पाऊं। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसके ऊपर चाकू लगाया कितनी आसानी से ये जो भल्ला है वो कट हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज्यादा स्पंजी है। तो इस तरह से जब हम भल्ला बनाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है। तो चलिए अब ये दही भल्ले बनकर तैयार हैं, इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन दही भल्लों को ऊपर से आप थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला वगैरह डालकर भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आपके पास इमली की चटनी और हरी चटनी है तो वो डालकर सर्व करेंगे, फिर तो टेस्ट का क्या ही कहना, ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो मैंने इमली की चटनी और हरी चटनी की रेसिपी पहले ही अपने चैनल पर शेयर की हुई है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं और इन भल्लों का टेस्ट 2 गुना बढ़ा सकते हैं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, कैसे लगे आपके घर में सबको ये दही भल्ले। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।